जिले की बेहद ही हाई प्रोफाइल सीट बालाघाट में जहां भाजपा की ओर से अब तक उम्मीदवार घोषित नहीं होने से कशमकश का माहौल है, वहीं चुनाव तारीखों की घोषणा से पहले ही स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके अजय विशाल बिसेन ने पहले दौर का जनसंपर्क शुरू कर दिया है। वे चुनावी प्रचार के तहत गांव-गांव में घूमकर इस चुनाव में जनता का समर्थन जुटा रहे हैं। बुधवार को इसी कड़ी में विशाल बिसेन ने लालबर्रा स्थित वैनगंगा मजदूर यूनियन के कार्यालय में संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के छायाचित्र पर माल्यार्पण करते हुए जनसंपर्क शुरू किया। इस दौरान लालबर्रा नगर के तमाम व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से लेकर डोर टू डोर संपर्क किया, साथ में बाजार इलाके में पहुंचकर भी चुनावी प्रचार किया। इस दौरान उनके साथ कार्यकर्ता और आमजन बड़ी संख्या में मौजूद रहे। लालबर्रा में हम हमारे अपने यूनियन के कार्यालय में हमने भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर की छायाचित्र पर सूत की माला से पहनाकर उनका श्रद्धासुमन को अर्पित किए और उसके साथ ही हम आज जो है लालबर्रा शहर में अपना कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क में शुरू कर रहे हैं। और आज लालबर्रा में एक कहना चाहिए कि विधिवत रूप से हम जो है जनता के बीच में उसके सुझाव लेने के लिए कि वही क्षेत्र का विधायक कैसा चाहती जनता, वो जनता के क्या सुझाव है उनको लेने के लिए आज हम जनता के बीच हम सभी साथियों के साथ, हमारे किसान मजदूर साथियों के साथ हम निकल रहे हैं। और इसी संबंध में हमने आज एक छोटा सा यहाँ पर एक बैठक भी रखी थी और बस हम अपनी जनसंपर्क की शुरुआत कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साझा उम्मीदवार उदय पंचेश्वर गुरुजी ने आज कटंगी विधानसभा क्षेत्र के महकेपार में एक सभा को संबोधित किया। इस मौके पर उदय गुरुजी ने कहा कि यदि क्षेत्र की जनता मुझ पर विश्वास करती है तो निश्चित ही मैं जनता की सेवा के लिए पूरा समय लगाऊंगा। मुझ पर विश्वास करके जनता एक बार बसपा को वोट करे। सदन से लेकर गांव-गांव और क्षेत्र में लोगों के मुद्दों पर संघर्ष करूंगा। उन्होंने इसके अलावा अपने पुराने दौर की बातें समझाते हुए लोगों से इस चुनाव में कटंगी की तस्वीर बदलने के लिए वोट करने की अपील की। मैंने कोहरी समाज के लोगों के लिए केंद्र की सूची में उस जाति का नाम नहीं है। गोलर समाज की जाति का नाम राज्य की सूची में और केंद्र की सूची में नहीं है। इस क्षेत्र में कुछ गांव गोलर समाज रहता है। बेचारे अनेक बार मुझसे कहते हैं मेरी लड़ाई, हमारे समाज की लड़ाई तो लड़ दो गुरुजी, पर क्या करूं, मुझे उधर जाने का मौका नहीं मिला। आदरणीय मेरे भाइयों, आदिवासी गोवारी समाज भी तड़प रहा है, जिसको मैंने कुछ भी न होकर लिए भी भोपाल से प्रयास करके एक आदेश लाकर दिया था, जिसके कारण आदिवासी गोवारी समाज को अनुसूचित जाति में दर्ज करने का और आदिवासी का दर्जा दिलाने का आदेश गवर्नमेंट का है। लेकिन आज तक बालाघाट का कलेक्टर और यहाँ के नेता गूंगे बहरे हैं, इनकी बात सुनते नहीं है। और गोवारी समाज आज भी बड़ा व्याकुल है और अपनी मांग लेकर बार बार आंदोलन करता रहे। वारासिवनी में मौजूदा विधायक के द्वारा भाजपा ज्वाइन करते ही राजनीतिक सरगर्मी लगातार बढ़ने लगी है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवार की घोषणा इस सीट पर नहीं की है, जिससे राजनीतिक कयास और अटकलों का दौर भी शुरू हो गया है। सूत्रों की माने तो लंबे समय से क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों का सघन दौरा कर रहे कांग्रेस के नेता और पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष विकी पटेल जल्द ही कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं। हालांकि कांग्रेस ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से 19 अक्टूबर को अपनी दूसरी सूची जारी की जा सकती है, जिसमें वारासिवनी सीट से पार्टी प्रत्याशी की घोषणा संभवतः बनी हुई है। बालाघाट विधानसभा सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी अनुभा मुजारे ने आज शहीद भगत सिंह शासकीय जिला अस्पताल में औचक निरीक्षण किया और व्याप्त समस्याओं पर लोगों से चर्चा की। बताया जा रहा है कि जिला अस्पताल बालाघाट में इन दिनों कई तरह की समस्याएं व्याप्त है। खासकर समय पर डॉक्टरों की उपस्थिति नहीं होती है और ना ही मरीजों के इलाज पर सही तरह से ध्यान दिया जा रहा है। इसी को लेकर आज अनुभा मुजारे ने अस्पताल का जायजा लिया। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजा सोनी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अनूप सिंह बैस सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
हम लोग को जानकारी मिली, आपका नाम नहीं है। जानकारी मिली। अच्छा, पैसे नहीं देते तो क्या होता आपको? मुझे भी मालूम नहीं क्या नहीं कि आपको परेशान करते कि आपका सीजर नहीं होता या इंतजार करना पड़ता, ऐसे ऐसे ही होता है, इसलिए आपने दी।